गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजरायल ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इनमें 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने दावा किया कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह सीज फायर का पालन कर रहा है। मंगलवार को इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लहिया और अल बुरेज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी के साबरा इलाके में एक मकान पर बमबारी में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई है। इजरायल और हमास के बीच 20 दिन पहले सीज फायर का समझौता हुआ था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में 29 सितंबर को 20 सूत्रीय शांति योजना पेशकश की थी, यानी कि जो पीस प्लान था, जिस पर हमास ने 9 अक्टूबर को हामी भरी थी। इजरायल और हमास के बीच तनाव अब फिर तेज हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने आरोप लगाया कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया है और मृत बंधकों के सब लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हमास ने अब रेड लाइन क्रॉस किया है और अब इसको भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मतलब इजरायल सीधे तौर पर धमकी दे रहा है कि इसका उल्लंघन किया है आपने समझौते का और इसकी भारी कीमत अब हमास को चुकानी पड़ेगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ हमास ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। संगठन का कहना है कि उसका किसी हमले से कोई संबंध नहीं है और वह सीज फायर पर कायम है। अब बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की खबरों की। पाकिस्तान गाजा में 20 से 21 हजार सैनिक तैनात करेगा। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे लेकर इजरायल के साथ सीक्रेट समझौता किया है। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF का हिस्सा होंगे, जो गाजा में शांति समझौता पीस प्लान लागू करेंगे। इसे लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में एक सीक्रेट बैठक हुई थी, जिसमें इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े अधिकारी के साथ पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा जंग को रोकने के लिए 29 सितंबर को जो 20 सूत्रीय शांति योजना पेशकश की थी, इस योजना में हमास का हथियार डालना यानी कि सरेंडर करना सबसे अहम शर्त थी, पहली कंडीशन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, अजरबैजान और कतर इस फैसले से नाराज हैं। ये देश नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सैनिकों की गाजा में तैनाती हो। पाकिस्तानी की तुर्की से गहरी दोस्ती है, लेकिन वह ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी सैनिक गाजा में इंडोनेशिया और अजरबैजान के सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे गाजा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, इमारतें बनवाएंगे और हमास को पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। और दूसरी खबर की बात करें तो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान के इस्लामी संगठन मरकजी जमीयत अहले हदीस के महासचिव इब्तिसाम इलाही जहीर ने 25 अक्टूबर को बांग्लादेश के राजशाही स्थित शाह मखदूम एयरपोर्ट पर लैंड किया है। सुरक्षा एजेंसियां उनके अचानक दौरे से चौंक गईं। उनके स्वागत के लिए स्थानीय इस्लामी संगठन अल जामिया सलीफा के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें नऊदापाड़ा स्थित अपने कैंपस में ठहराया। जहीर इसके बाद चपेन बाबगंज जिले के नचोले, रंगपुर, लाल मुनीराहाट और लिल्फामारी जैसे भारतीय सीमा से सटे जिलों में गए, जहां जहीर ने स्थानीय मस्जिदों में कई धार्मिक सभाएं की। जिन इलाकों में ये जहीर गया है वो भारतीय सीमा के करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभाओं में जहीर ने यह कहते हुए विवाद खड़ा किया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने इस्लाम छोड़ने वालों को मारने की बात दोहराई कि भाई जिसने इस्लाम छोड़ा है उसको मार दिया जाए। यह बयान 2012 में दिए उसके पुराने विवादित भाषण की तर्ज पर ही था। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के लिए बांग्लादेश अब नया अड्डा बनता दिख रहा है। अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के आने के बाद यह हाफिज सईद के सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर की दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा फरवरी 2025 में हुई थी। इस बार द्वारा पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ मेल खाता है, जो 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका पहुंचे हैं। दोनों यात्राओं का ध्यान भारत बांग्लादेश सीमा, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर केंद्रित है।
यूनुस सरकार पर पाक समर्थक नीति और विदेशी कट्टरपंथियों को छूट देने के आरोप लग रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत उनके देश को छोटे पैमाने पर लगातार संघर्षों में उलझाए रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर दबाव बना रहे। उन्होंने दावा किया कि इस रणनीति में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी भारत की मदद कर रही है। मतलब तालिबान सरकार और भारत मिले हुए हैं और पाक को छोटे युद्धों में फंसाए रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना हो। यह भारत की चाल है, ऐसा कहना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का है। उन्होंने यह बात मंगलवार की रात पाकिस्तानी ये चैनल है एक उसके कार्यक्रम में कही। आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान सरकार को पाकिस्तान से आधिकारिक बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसका पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण नहीं है। उनके मुताबिक कई इलाकों में स्थानीय गुट खुद फैसले लेते हैं ताकि तालिबान सरकार उन्हें रोकने में नाकाम है। इन बयानों के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता विफल हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमावर्ती इलाकों में कई झड़पें हुई थी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगान सीमा की ओर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी गुटों को शरण और समर्थन मिल रहा है, जबकि तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बार बार सीमा पर गोलीबारी करती है। तो कुल मिलाकर जो शांति समझौता हुआ था वो भी रद्द नजर आ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर संकट खड़ा है भाई, गोलीबारी फिर हो सकती है। और इस बार अफगानिस्तान ने भी सीधे कह दिया अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इस बार हम सीधे इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की। वो डोनाल्ड ट्रंप है, कई बड़े वादे हैं। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी, जो आजकल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, उनका मजाक उड़ाया है। जेडी वेंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मजाक उड़ाया उनका। दरअसल ममदानी ने हाल ही में बताया था कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिमों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ममदानी ने कहा था कि मेरी आंटी जो 9/11 के बाद हिजाब पहनकर सबवे में जाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें डर लगता था। मतलब ममदानी का कहना था कि उनकी आंटी हिजाब पहनकर बाहर जाने से डर रही थी। वेंस ने एक्स पर ममदानी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ममदानी जोहरान के हिसाब से 9/11 का असली शिकार उनकी आंटी थी, जिन्हें कुछ लोग गलत नजरों से देखते थे। ममदानी ने ब्रॉन्क्स के इस्लामिक सेंटर के बाहर कहा था कि 9/11 के बाद न्यूयॉर्क के मुस्लिम, जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल है, डर और शर्मिंदगी में जीते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका भाषण विरोधियों पर नहीं बल्कि उन मुस्लिमों के लिए है जो अकेलापन महसूस करते हैं। हर मुस्लिम बस इतना चाहता है कि उसे बाकी न्यूयॉर्क वासियों की तरह सम्मान मिले। हमें हमेशा कम मांगने और जो मिले उसी से खुश रहने को कहा गया है। अब ऐसा नहीं होगा। ममदानी ने बताया कि पहले उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाने की कोशिश की ताकि लोग उन्हें सिर्फ धर्म के नजरिए से न देखें, लेकिन अब उन्हें पछतावा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जोहरान ममदानी पर इस्लामिक कट्टरपंथी का करीबी होने का आरोप लगाया था। दरअसल ममदानी 18 अक्टूबर को ब्रुकलिन के इमाम सिराज बहाज के साथ हंसते और फोटो खिंचाते दिखाई दिए थे। बहाज पर आरोप है कि 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो बमबारी हुई थी उसकी साजिश इसने रची है और मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने का आरोप भी है इस पर। और उसके साथ जोहरान ममदानी हंसते हुए दिखे थे तो डोनाल्ड ट्रंप के शिकार पे आ गए, निशाने पर आ गए। जोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा छाए रहते हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था लेकिन अमेरिका में पले बढ़े हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2018 में जोहरान को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। उन्होंने क्वींस और ब्रुकलिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए काम करके राजनीति सीखी थी। मतलब कुल मिलाकर ये हैं भारतवंशी लेकिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कट्टरपंथियों के साथ दिखे तो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के निशाने पर आ गए कि भाई ये तो कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थी कुछ खास खबरें जो आजकल इंटरनेशनल ट्रेंड पर है। ऐसी कुछ खास खबरों को देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, देखते रहिए News 18 JKLH।